वालेकुम, मैं अब्दुल्ला खान और फ़िलहाल आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से खुश-आमदीद। अच्छा, आज बड़ी खबर तो सुनने में यही आ रहा है कि दुबई जो है धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को निकाल रहा है अपने मुल्क से। अब तकरीबन 15,000 पाकिस्तानियों को दुबई ने डिपोर्ट कर दिया है। अब ना सिर्फ़ ये छोटे तबके पे किया जा रहा है, ये बड़े-बड़े सरमायाकार पाकिस्तानियों को भी किया जा रहा है। अब जो 15,000 दुबई से निकाले गए पाकिस्तानी, तो अगर आप इनके ख़ानदान देखें तो वो 15,000 फैमिलीज़ वहाँ पे रहती थी जिन्हें दुबई ने निकाल दिया है। अब ऐसा नहीं है कि वो उन्हें कुछ वक़्त दे रहा है या मोहलत दे रहा है कि आप आज, कल, परसों चले जाएँ। ज़्यादातर तो लोग ये बता रहे हैं कि तकरीबन उनको 2 या 3 दिन का ही वक़्त दिया गया है कि आपके पास जो कुछ है, आप अपना यहाँ से समेटें और यहाँ से चलते बनें। अब ऐसा क्यों है? अब इसकी तो काफ़ी सारी बातें जहाँ बनेंगी, लेकिन ये छोटे लेवल पे हो रहा होता तो आम बात थी। पर सुनने में तो ये भी आ रहा है, बल्कि ये ऑफ़िशियली कन्फ़र्म है। इत्तेहाद एयरलाइन ने, ठीक है, तो ये यूएई की एयरलाइन है। तो इसमें जितने भी पाकिस्तानी ऑफ़िशियल्स थे उन सबको तकरीबन निकाल दिया है ये। और उसके बाद वो ऑफ़िशियली रीज़न्स तो ये देते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके दो नंबरी करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है जो ज़्यादातर लोग हैं, वो शिया नामों वाले लोगों को फ़ौरी-फ़ौरी निकाला जा रहा है। अब ये मामला कहाँ पे जाके ठहरता है, ये तो कुछ पता नहीं। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ इत्तेफ़ाक में नहीं होती। अभी अमेरिका को आप देखें कि समझने वाली बात ये है कि वो किसी को और करेंसी में पेट्रोल बिकना उसको बर्दाश्त नहीं है, तो उसने सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के साथ ये दिफ़ाई मुआहदा कैसे करने दिया और उसको नहीं चुभा। इसकी 2 वजूहात हैं। अब वो ऐसे हैं कि एक तो पाकिस्तान बिल्कुल हठधर्मी के साथ दलाली करता है अमेरिका की और उन्हीं के टुकड़ों के ऊपर पलता है। इसमें तो अमेरिकन्स को भी इस बात का भरपूर आइडिया है। और दूसरा जो बात ये है कि वो ये है कि सऊदी अरेबिया या अरब आप गल्फ़ कंट्रीज़ जितने कह लें, ये पिट्ठू हैं अमेरिका के। अमेरिका पिट्ठू है इसराइल का। यूएई लॉबी के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को वो बनाया गया। अब आप पुरानी डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोज़ देखें या आप मुआयना करें तो उसमें ये पाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहता था ईरान के साथ लड़ाई करना। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है फिर शायद मैं आपको वो ट्वीट्स अभी तो ना दिखा सकूँ, लेकिन ऐसी एक ट्वीट्स भी हैं जिसमें नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप ने माफ़ी मँगवाई। अब ऐसा होता क्या है कि ये सारी बात चाँद तक कैसे पहुँच जाती है? ये ऐसे पहुँच जाती है कि एप्स्टीन्स फाइल्स निकली जिसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी सारी छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप की वीडियोज़ हैं। अब देखें, हम तो दीन इस्लाम पे चलने वाले लोग हैं। हम लोगों में ज़मीर है, हम मलामत करते हैं। इन लोगों का ना कोई ज़मीर है, ना कुछ है। ये कहते तो हैं ह्यूमन राइट्स, पर असल में ये भरपूर दरिंदे हैं। इनमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है और तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़ाहिर-सी बात है, बरतानिया का एक शहज़ादा है, वो इसमें मुलविस पाया गया था, तो उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल किया गया। उसे उसकी बादशाहत वग़ैरह जो भी उसके प्रिंस राइट्स थे, तो वो उसे ले लिए थे। अब वो एक आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहा है और सुनने में तो ये आता है उसको जेल भी हुई थी। लेकिन अभी जो है, तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है, तो अभी ये सिर्फ़ इत्तेफ़ाक की बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया का अचानक ही दफ़ाई मुआहिदा हो जाता है पाकिस्तान के साथ और देन अमेरिका भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। वो भी हँसी-खुशी इसको एडमिट कर लेता है। तो ये पूरा इस तरीके वो किया गया था। अब इस चीज़ का अगर कोई सही तरह शिकार हुआ है तो वो यूएई हुआ है। अब जैसे ही इज़राइल कहता था कि हमारा अगले टारगेट सिर्फ़ 2 ही हैं, एक ईरान, पाकिस्तान। अब वो तुर्की समझ गया है कि अब उनके ऊपर भी टारगेट होने वाला है। ईरान पहले टारगेट हो चुका है और अब बचता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कई सारी चीज़ें की जा रही हैं। एक, उनको दिफ़ाई मुआहदे में फँसाने की कोशिश की गई ताकि किसी भी तरीके ईरान जो है सऊदी अरेबिया पे हमला करे और तकरीबन जो है पाकिस्तान ऑटोमैटिकली जंग में मुलविस हो जाए, या फिर पाकिस्तान के ऊपर ये वक़्त डालने की कोशिश की गई कि जो है उसको मुआशी तरीके से कमज़ोर किया जाए और एड की सूरत में जो है हम पाकिस्तानियों से जो कराते फिरेंगे, वो कराते फिरेंगे। इसके साथ-साथ एक और मसला ये भी है कि अभी जैसा कि मैंने आपको कहा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इत्तेफ़ाक़ात नहीं होते। सोची-समझी साज़िशें होती हैं। अब वेनेज़ुएला के ऊपर अचानक ही अमेरिका का भरपूर तरीके से कब्ज़ा कर लेना
और इस तरह यहाँ पे पेट्रोल की किल्लत एशिया में पैदा करना, तो मिडल ईस्ट में इतना ऑयल डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख़्याल से अमेरिका की प्लान है ये कि वो ये जंग थोड़ा-सा हारें और प्रिटेंड करें कि जो है इसके ऊपर ईरान का कब्ज़ा हो गया और वो कुछ नहीं कर सकते। अब इसे होगा क्या? इसे होगा ये कि वेनेज़ुएला में जैसे ही ये वो निकालेंगे तेल, तो ये सारा फिर इनको जो कॉस्टली पड़ता था, तो इन्होंने बैलेंस करना है कि ईरान से लिया हुआ तेल और वो वाला वेनेज़ुएला का तेल बराबर पड़े। अब जो वेनेज़ुएला से मिडल ईस्ट का रास्ता है, वो काफ़ी लंबा पड़ता है, तो शिपिंग जो है इनके मामले में मसला बन रही थी। तो इन्होंने क्या करना है कि वो दोनों तेल जो हैं, वो बराबरी पर लाने हैं। तो वो बराबरी पर लाने के लिए इस तरह के मामलात किए जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर अमेरिका ये जंग हार जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प अगले इलेक्शन में ना आए। ये सारे लोग एक सिस्टम का हिस्सा हैं और जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था, तो फिर इसी तरीके और फ़िलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।